Hello learners, I am Dr. Vinod Kumar. I welcome all of you in the VK Scholar Education Digital Learning Initiative. So this is video number 3. So in this video, I will discuss with you 3 questions on the subject of international business. Okay, so see the first question. The grouping of countries committed to remove all barriers to the free flow of goods and services between themselves and also pursue independent external trade policies is called। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि द ये दिस जो क्वेश्चन है इज आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दिस इज द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्कीम्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो रीजनलिज्म एक ग्लोबलाइजेशन होता है, एक उसका अपोजिट होता है रीजनलिज्म। तो एक पर्टिकुलर रीजन्स में जो कंट्रीज़ की जो ग्रुपिंग होती है तो उसका पर्पज़ क्या होता है, क्यों कंट्रीज़ आपस में ग्रुप क्रिएट करती हैं। ओके, तो ये जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्कीम्स हैं ये बेसिकली इनको हम 5 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे बेसिक जो स्कीम होती है वो होती है आपकी एफटीए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेवल होता है वो रहता है आपका कस्टम यूनियन। थर्ड जो लेवल होता है दैट इज़ द कॉमन मार्केट। फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक यूनियन एंड लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल यूनियन। ओके, तो ये इसमें एक एक फीचर जो है आपकी ऐड होती रहती है। जैसे आप लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव करते हैं तो एक एक नई फीचर जो है वो स्कीम्स के अंतर्गत जो है वो ऐड होती रहती है। ओके, तो सबसे पहले इसमें इसका आंसर तो जो है आपका एफटीए है, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, नीचे एक टेबल दी गई है, उस टेबल से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एफटीए जो है सबसे बेसिक फॉर्म होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। ओके, आप इसको बेस बोल सकते हैं कि एफटीए जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक बेसिक टाइप है, बेसिक फॉर्म है, इन विच मेंबर कंट्रीज सीक टू रिमूव ऑल टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को इकट्ठा आप ट्रेड बैरियर्स बोल सकते हैं, ट्रेड बैरियर्स। ओके, फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स। सो जैसे नाफ्टा का हम एग्जांपल लेते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NFTA, NEFTA, नाफ्टा, NAFTA, सॉरी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। सो इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा। तो तीनों कंट्रीज़ जो हैं आपस में व्यापार के पर्पज़ से जितना एक ट्रेड बैरियर्स उनको रिमूव कर देती हैं। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि वो अपनी जो है इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी है उसको बढ़ाना चाहती हैं, कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट देना चाहती हैं। ओके, तो आपस में वो अपना ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोसीजर अडोप्ट करके अपनी कंट्रीज़ को जो है डेवलप करना चाहती हैं। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि ये सभी कंट्रीज़ आपस में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर देती हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो इसका डिमेरिट है वो हम ये बोल सकते हैं कि ईच मेंबर इज़ फ्री टू मेंटेन देयर ओन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर विद नॉन मेंबर्स। सपोज मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के साथ यूएस का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होगा, जो उसका टैरिफ और नॉन टैरिफ को लेके एग्रीमेंट होगा, वो कनाडा से और मैक्सिको से अलग होगा। मतलब कि वो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। ओके, तो इसकी और डिटेल्स के लिए हम नीचे फीचर्स में देख रहे हैं इसका, तो जस्ट ए मिनट। ओके, तो ये टेबल देखिए, इस टेबल में जो है सारी फीचर्स बताई गई हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन टाइप में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एफटीए से, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, देन इकोनॉमिक यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन। ओके, पीटीए इज ए टाइप ऑफ एफटीए। पीटीए का मतलब होता है प्रीफरेंशियल
प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, सो दो पीटीए जो है, दिस इज द प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें होता क्या है, इसमें हम सेलेक्ट प्रोडक्ट्स लेते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स नहीं लेते, ओनली द सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स को जीरो कर दिया जाता है। ओके, तो प्रीफरेंशियल टैरिफ ऑन सिलेक्ट प्रोडक्ट, सिलेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर या तो टैरिफ को जीरो कर दिया जाता है या फिर लोअर रेट से टैरिफ को लगाया जाता है। बाकी सारी जो फीचर्स होती हैं, जैसे नो इम्पोर्ट टैरिफ, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, क्रॉस बॉर्डर, फ्रीडम ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, लेबर मूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एक सिमिलर मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल हार्मोनाइजेशन, ये सारा इसके अंतर्गत मिसिंग होता है। ओके, तो सबसे पहला वेरी बेसिक इज पीटीए। पीटीए इज ए टाइप ऑफ एफटीए। एफटीए में तो ऑल बैरियर्स ऑन ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रिमूव कर दिया जाता है, बट पीटीए में क्या होता है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर लोअर रेट से टैरिफ लगाया जाता है। ओके, या फिर सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ को बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। ओके, तो अब देखिए एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, इसमें सबसे पहले फीचर्स क्या है, इसमें नो इंटरनल टैरिफ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया नाफ्टा का, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा के बीच में जो भी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हैं का ट्रेड जो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो चलता है, उसमें कोई भी टैरिफ नहीं लगता। इंटरनल जो टैरिफ होता है वो जीरो होता है, मतलब नो इम्पोर्ट टैरिफ। लेकिन हर एक देश दूसरे नॉन मेंबर के साथ अपनी जो टैरिफ पॉलिसी जो है वो खुद डिसाइड करेगा, उसमें एफटीए के दूसरे जो पार्टनर हैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, चार इसमें फीचर्स नहीं होती। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि एफटीए में सिर्फ एक ही फीचर्स होती है। ओके, उसके बाद कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में नो इम्पोर्ट टैरिफ, ये फीचर तो रहता ही रहता है, इसके अलावा कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी चलती है। ओके, तो मान लीजिए अगर ये तीनों ही कंट्री कस्टम यूनियन का पार्ट हो जाते हैं तो फिर वो नॉन मेंबर के साथ एक कॉमन टैरिफ पॉलिसी का जो है वो क्रिएशन करते हैं। इसका मतलब दे फॉलो ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी विद नॉन मेंबर। बाकी ये तीनों फीचर्स इसमें अब्सेंट रहते हैं। जब हम कॉमन मार्केट की बात करते हैं तो कॉमन मार्केट में दो फीचर्स तो प्रीवियस स्कीम्स की रहेंगी, उसके अलावा एक नेक्स्ट जो फीचर है वो दिस इज़ द फ्रीडम ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, लेबर मूवमेंट, ये फीचर्स ऐड हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब देयर इज ए फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अदर कंट्रीज। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। ओके, इकोनॉमिक यूनियन में पहले तीन फीचर्स, उसके बाद एक यूनिफॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एंड देयर इज ए यूनिफॉर्मिटी इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिसेस। एंड लास्ट है आपका पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन सबसे बिगेस्ट स्कीम होती है जिसमें सारी फीचर्स मौजूद रहती हैं। ओके, तो द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज राकेश मोहन जोशी, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज there are 2 points, one is assertion and another is the reasoning. So there are the TRIMS and TRIPS provisions facilitate and promote FDI, foreign direct investment. सेकंड है इसका रीज़न है ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजंस रिमूव रिस्ट्रिक्शंस। ओके, ये जो ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको जीरो कर देते हैं, और कैपिटल जो फ्लो सेंसिटिविटीज़ जो है उसको एड्रेस करते हैं। ओके, तो इसका आंसर तो यही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, ट्रिम्स। ट्रिम्स का फुल फॉर्म जो होता है दैट इज़ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दोनों जो एग्रीमेंट है, WTO जब क्रिएशन हुआ था WTO का 1 जनवरी 1995 को, तो ये दोनों एग्रीमेंट जो है मेंबर कंट्रीज़ ने साइन किए थे। ओके, तो दोनों ही FDI को प्रमोट करते हैं और ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करते हैं। ओके, तो ट्रिम्स में कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव की जाती हैं, जैसे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ट्रिम्स की बात करता हूँ मैं, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की कंडीशंस को हटा दिया जाता है। दूसरा होता है ट्रेड बैलेंस की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाता है, और फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाता है, और लास्ट होता है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, मीन्स डोमेस्टिक सेल्स की रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, इन दी ट्रिम्स 4 मेन
इसके एग्जांपल्स हैं इस एग्रीमेंट के। इन चारों को लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ट्रेड बैलेंस रिक्वायरमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस और डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए मल्टीनेशनल फर्म इज द वन विच सोर्स सप्लाईज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, मतलब रॉ मटेरियल अलग दे मैनी कंट्रीज से लेती है, एक्सपोर्ट करती है मल्टीपल कंट्रीज को, कंट्रोल एंड ऑपरेट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मल्टीपल कंट्रीज। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। द कंट्रोलिंग एंड ओनरशिप स्प्रेड इन मल्टीपल कंट्रीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का जो प्रोडक्शन जो सेंटर्स होते हैं वो सेवरल होस्ट कंट्रीज में होते हैं। ओके, और उन सेवरल होस्ट कंट्रीज के ऊपर जो कंट्रोल और ओनरशिप रहता है वो पेरेंट फर्म का रहता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल फर्म। So multinational firm is one which controls and operates production facilities in multiple countries या in host countries, several host countries. Okay, so thank you very much.